और कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। खबर हिसार से आ रही है, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो मिला है। हिसार का रुख करते हैं, हमारे साथ महेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, सीधा आपके पास आते हुए ये बताइए, फिलहाल हिसार का क्या हाल है? एक और कोरोना पेशेंट जो है उसके मिलने की खबर है, पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए, ताज़ा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो हिसार के लोग अब तक राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी काफ़ी कम थी। लेकिन पहला जो मामला सामने आया था वो हिसार के सेक्टर 16-17 के इलाके से था, जब अमेरिका रिटर्न एक महिला जिसे आइसोलेट कर दिया गया था वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। राहत ये थी कि उस महिला के तमाम जो परिजन है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद जो दूसरा मामला सामने आया वो हिसार की DC कॉलोनी का मामला सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग जिसका इलाज हिसार के जिंदल अस्पताल में चल रहा था, बाद में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। मेदांता में ही उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। अब जो ये तीसरा मामला सामने आया, ये हिसार जिले के आदमपुर के दड़ोली गांव का मामला था, जहां एक जो युवक है वो गाजियाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट में काम करता था। 2 दिन पहले ही वो दड़ोली गांव में वापस लौटा था और हिसार शहर के एक मोहल्ले में भी उसका आना जाना हुआ पिछले 2 दिनों के दौरान। इसके बाद दड़ोली गांव को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो 12-12 घंटे की ड्यूटी पर वहां मौजूद रहेंगे। उसके आसपास के इलाके को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। करीब 2 गांव ऐसे हैं, दड़ोली और साथ लगते इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के DC कॉलोनी के इलाके में। यह वही इलाका है जहां जो दूसरा जो बुजुर्ग यानी कोरोना पॉजिटिव जो दूसरा मरीज सामने आया था, जिसे मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, अब उनके भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरान कर देने वाली बात पूजा ये है कि किसी भी तरह के सिम्टम इस मरीज में नहीं है। कोरोना के कोई भी सिम्टम इस मरीज में नहीं है। और जो दड़ोली गांव की जो जिस युवक की मैं बात कर रहा हूं जो गाजियाबाद से वापस लौटा है, उसके अंदर भी कोरोना के कोई भी सिम्टम नहीं है। एहतियातन ये जो जांच है ये करवाई गई थी और जांच में कोरोना पॉजिटिव ये दोनों लोग सामने आए हैं। डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने साफ ये कहा कि कोई भी सिम्टम इनमें नहीं है, लेकिन चूंकि एहतियातन कार्रवाई की जा रही थी उसी में ही ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। DC कॉलोनी का इलाका पहले से करीब 14 दिनों तक पहले मामले में इससे एक तरीके के कंटेनमेंट जोन के रूप में ट्रीट किया जा रहा था। अर्बन एस्टेट उसके साथ DC कॉलोनी का इलाका पूरे तरीके से पुलिस के कब्जे में है। जगह जगह बैरिकेड आप देख सकते हैं कि हर 200-300 मीटर की दूरी पर जहां भी एक सड़क खुलती है वहां बैरिकेड लगा दिया गया। पूरे इलाके को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि आप पीछे जरा देखिए कि किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें मौजूद हैं। एक बार फिर से पूरे इलाके की जांच की जाएगी। और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अभी परिजनों की कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है। ये जो दूसरे मरीज जिनका इलाज मेदांता में किया जा रहा था, इनके काफी सारे परिजन जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, दरअसल उन्होंने ही खतरा बढ़ाया है, ये स्वास्थ्य विभाग का मानना था। उसके बाद परिवार के और लोगों को भी जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे उनके टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए भेजे गए थे। टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार है। लेकिन ये जो दूसरी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, इसमें मरीज के जो भाई हैं, जो मृतक बुजुर्ग हैं, हालांकि दूसरी बीमारी से उनकी मौत हुई थी, कोरोना से नहीं थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव वो थे। अब ये जो नया मामला सामने आया है ये उनके भाई हैं और परिवार के और सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ दौरा कर रही हैं। बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि ये माना जा रहा था कि ये जो पूरा इलाका एक तरीके से सेफ है, 14 दिनों तक कंटेनमेंट जोन के रूप में हमने पहले से ये इलाका सुरक्षित रखा, लेकिन अब एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है, दूसरा मामला सामने आया, हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें इजाफा हो। नहीं, 14 दिन के बाद हम दोबारा सैंपलिंग करते हैं। जो परिवार जो हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ था, हमने पहले भी इनके सैंपल लिए थे, वो नेगेटिव थे। अब 14 दिन के बाद फिर हमने सैंपल लिए, तो अब संस्कार से आने के बाद इनके हमने फिर सैंपल करवाए हैं। उन सैंपल के अंदर सतवीर जो बलराज जी के ब्रदर हैं, उनका सैंपल पॉजिटिव आया है। इसलिए शाम से हमें लग रहा था ये सस्पिशियस है। दोबारा इसकी जांच की गई तो इसमें कंफर्म पॉजिटिव सुबह हमारे पास आई रिपोर्ट। परिवार के और कितने सदस्य ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है? माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं परिवार के सदस्यों में और ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो सकते हैं। नहीं, इनके जो पहले जो साथ रहते थे, पवन इनका बेटा और 6 लोग थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव है। इनका जो एक बेटा दीपक है जो नगर पालिका में कार्यरत है, और उनकी फैमिली और उनकी लड़कियां, उनकी अभी रिपोर्ट आनी
बाकी है। चलिए मुझे ये बताइए कि डीसी कॉलोनी इलाके में ही ये दूसरा मामला अब सामने आ गया है, तो पहले काफ़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर चलाई गई थी, अब क्या उसी कार्रवाई को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा? तमाम इलाके के लोगों की, आस पड़ोस के लोगों की चेकिंग एक बार फिर से होगी, मेडिकल टेस्ट होंगे, तमाम वो चीज़ें, सैनिटाइजेशन एक बार फिर से दोहराया जाना है? सब वही प्रोसेस दोबारा होगा, वही कदम उठाए जाएंगे एहतियात के तौर पर, और प्रशासन की तरफ से जो पहले सुविधा दी जा रही थी वही सुविधा दी जाएगी, वही चेकिंग होगी, वही सैनिटाइजेशन होगी। आज क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जानी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें आप पहुँच चुकी हैं, आज यहाँ क्या कुछ किया जाना है? अभी तो हमने इनके जो बाकी घर में आए हैं संस्कार के टाइम में, इनका भांजा वगैरह और जो भी इनके परिवार के रिलेटिव जो आए हैं उनका सभी का सैंपल हम ले रहे हैं, और बाकी सैनिटाइजेशन कमेटी की तरफ से किया जा रहा है, नगर पालिका की तरफ से। ये दडोली गांव का जो मामले सामने आया है, इसमें अब इलाज के लिए कहां पर रखा गया है और आगे किस तरह की जो कार्रवाई है वो हिसार में इस वक्त बढ़ाई जा रही है? टेस्टिंग किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जो दरौली वाला जो पेशेंट है संदीप, उसको भी वहीं रखा गया है, और जो इनके बलराज जी के ब्रदर है इनको भी अगरवा में रखा गया है, और बाकी जो इनके रिलेटिव है उनको हमने आइसोलेशन वार्ड में रखा है, और जो संदीप जिनके संपर्क में आया था गाजियाबाद से आते हुए रास्ते में वहीं हिसार रुका था एक रात के लिए अपनी मौसी के पास, उनको भी हमने सबको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, उनके सबके सैंपल लिए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हिसार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि पहली जो महिला मरीज सामने आई थी उसको ठीक करने में ही करीब 19 जो डॉक्टर्स या मेडिकल जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उन्हें क्वारंटाइन कर देना पड़ा था। तो ऐसे में अब तमाम उन जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, और क्या जो अटेंडेंस के लिहाज से तमाम लोग इस वक्त क्या वो ड्यूटी रिस्टोर कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं, या अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? नहीं, जो पहले का प्रोसेस 7 दिन की ड्यूटी 14 दिन का क्वारंटाइन वही चल रहा है पहले वाला ही, उसके बाद रोस्टर चेंज होता रहता है। हमारे पास नए भी काफ़ी स्टाफ आ चुका है, ऐसी कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि पूरी तैयारी यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन जहमत और खतरा दोनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग को तमाम उन चीज़ों को एक बार फिर से नए सिरे से तलाशने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी है। परिवार के वो लोग जो गुरुग्राम से अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उन्होंने इस खतरे को बढ़ाने का काम किया है। तो तमाम चीज़ों पर स्वास्थ्य विभाग अपनी नज़र टिकाए हुआ है। शहर के एक मोहल्ले को पूरी तरीके से पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। इसके अलावा डीसी कॉलोनी और अर्बन एस्टेट के इस इलाके को पुलिस ने पहले से कब्जे में रखा हुआ था, कुछ घंटों के लिए खोला गया, लेकिन दोबारा से पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के साथ ही एक बार फिर से ये इलाका पुलिस के कब्जे में आ चुका है। और महेश, ये तय है जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि एहतियातन जब जांच की गई रिलेटिव्स की, तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर ये सजगता नहीं होती तो संक्रमण बहुत बढ़ चुका होता। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता अगर ये सजगता पहले से नहीं अपनाई गई होती। अर्बन एस्टेट का इलाका और उसके साथ लगते डीसी कॉलोनी के उस इलाके में जहां मौजूद है, दरअसल समझिए कि सड़क के इस तरफ जो है ये डीसी कॉलोनी है, और सड़क के इस तरफ जो है ये अर्बन एस्टेट हिसार के तमाम जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वो है। तो अर्बन एस्टेट का ये इलाका साथ लगता इलाका है, डीसी कॉलोनी में आवागमन काफ़ी ज़्यादा है। डीसी कॉलोनी अर्बन एस्टेट के जो तमाम लोग हैं इसी इलाके में खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। तो ऐसे में इसी इलाके को पहले से पुलिस ने अपने संरक्षण में ले रखा था। करीब 15 दिनों तक ये जो कार्रवाई है कंटेनमेंट जोन के रूप में चलाई गई, उसका फायदा जरूर यहाँ सामने आएगा, लेकिन एक लापरवाही जो है वो मरीज के परिवार की तरफ से जो है वो सामने देखने को मिली। अगर अंतिम संस्कार में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग, खासकर गुरुग्राम में रहने वाले उनके परिवार के लोग अगर अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए होते, अगर इस तरीके का मूवमेंट उन्होंने नहीं किया होता, तो ये जो आज खतरा सामने खड़ा है, ये खतरा काफी हद तक टाला जा सकता था। फिलहाल जो सबसे दूसरी अहम बात जो निकल के सामने क्या जनरल परसेप्शन क्या है, लोग क्या समझ नहीं पा रहे या फिर जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं? देखिए, जब खतरा सामने आता है तो एक अजीब सी घबराहट जो चेहरे पर, माथे पर जो शिकन है वो देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता लगता है कि हिसार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, लोग एक तरीके से छुट्टी के मूड में सामने आ जाते हैं और जो तमाम लापरवाहियां एक बार फिर से दोहराई जाती है। अब जैसे ही आज सुबह से ये जानकारी सामने आई कि कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया और डीसी कॉलोनी के इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और शहर के एक दूसरे मोहल्ले को भी पुलिस ने अलग थलग कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया।
लिया तो उसके बाद शहर के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि कोरोना का जो वायरस है वो हिसार में इस वक्त मौजूद है, तो ऐसे में उन्हें अपने लिए खतरा लगा। तो तमाम जो लोग हैं एक तरीके से घरों में दुबक गए। सड़कों पर जो भीड़ भाड़ नजर आ रही थी वो काफी कम आज नजर आ रही है। पुलिस जो अपनी कार्रवाई को और ज्यादा सख्त करती नजर आ रही है, लेकिन खतरे के साथ ही लोग अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही खतरा घटने लगता है या उन्हें लगता है कि बाहर जो माहौल है वो सुरक्षित है, वो लोग बाहर आने लगते हैं, मौज मस्ती के मूड में आने लगते हैं। और जिसका आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि लोग इतने अति आत्मविश्वास में ना रहें कि कोरोना का खतरा उनके या उनके आसपास नहीं है तो वो नहीं आएगा। इस आत्मविश्वास के साथ वो ना रहें, क्योंकि कोरोना कभी भी कैसे भी और कब आपके पास पहुंच जाएगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है, लॉकडाउन था, लेकिन 2 दिन पहले जो गाजियाबाद से जो शख्स वापस धड़ोली अपने गांव में पहुंचता है, सवाल रह रहकर सामने आता है कि आखिर ये संभव कैसे होता है। जिस तरीके से हम पानीपत की घटना को भी देख रहे थे कि जो निजामुद्दीन मरकज से जुड़े एक शख्स को लेने उसकी माँ पानीपत से दिल्ली तक पहुँच जाती है और वापस दिल्ली से जो है पानीपत तक पहुँच जाती है और कोरोना पॉजिटिव पूरे जो मामले उसमें इजाफा देखने को मिलता है। ये संभव कैसे होता है? अगर लॉकडाउन है तो ये इतने जिलों का मूवमेंट और स्टेट मूवमेंट आखिर कैसे हो पाता है? कहा यह गया कि खेतों के रास्ते पानीपत से दिल्ली तक पहुंच गए। क्या यह संभव है कि खेतों के रास्ते पानीपत जिले से कोई दिल्ली तक पहुंच जाए, दिल्ली के किसी इलाके तक पहुंच जाए? दिल्ली शहर में कौन से खेत हैं, कैसे पहुंच गए? तमाम सवाल सामने है कि लॉकडाउन है या मजाक है। किस तरीके से लोग एक स्टेट की सीमाओं को लांघकर दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं, दूसरे जिलों में पहुंच जाते हैं। कह देना आसान है कि खेतों के रास्ते पहुंच गए। दिल्ली में कौन से खेत थे कि जहां तक वो मां पहुंच पाई और अपने बेटे को लेकर वापस पानीपत तक पहुंच गई? वही स्थिति जो कह सकते हैं कि हिसार में भी सामने आई है। जो गाजियाबाद का मामला दड़ोली गांव से जो संबंध है उसका, 2 दिन पहले वो हिसार में दाखिल होता है और गाजियाबाद से वापस वो अपने हिसार तक पहुंचता है, अपने गांव तक पहुंचता है। उसके बाद हिसार शहर के एक मोहल्ले में घूमने वो आता है, तमाम दोस्तों से मुलाकात वो करता है। ये जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान भी इंटर स्टेट मूवमेंट भी हुआ, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी हुआ, गाँव से लोग शहर तक भी आए, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ घूमना और फिरना भी हुआ, खाना पीना भी हुआ। तो तमाम चीजें अगर हो रही हैं तो लॉकडाउन कैसा? जी बिल्कुल, हिसार के लोग अब संभलेंगे, वो ये ना समझें कि सेफ जोन में हैं। क्या इस खबर के बाद, इस मामले के बाद क्या हिसार के लोग संभलेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूजा में बता रहा था कि खतरा ही जो है इस एक एहतियात का कारण बनता है। जिस तरीके से लोगों को ये लगता है कि खतरा कम हुआ, लोग बाहर आने लगते हैं। जैसे उन्हें ये पता लगता है कि वायरस उनके आसपास मिला है, उनके मोहल्ले में मिला है या साथ लगते मोहल्ले में मिला है, तो लोग घरों में दुबकने लगते हैं। फिर उसके बाद स्थिति वो है कि डोरबेल बजाने के बाद भी जब स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके में डोरबेल बजाएगी और तमाम लोगों के घरों तक दस्तक देगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग मेन गेट तक नहीं आएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट उन्हें करती है कि हम स्वास्थ्य विभाग से आप बाहर तो निकलिए। उस वक्त वो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वायरस का खतरा यहाँ नहीं है, वायरस का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं है, तो लोग घूमने लगते हैं, सैर करने लगते हैं, गप्पे हाँकने लगते हैं। तो ये जो माहौल है, कह सकते हैं कि डर के कारण ही लोग अंदर दाखिल होते हैं। डर की जो सीमा है जैसे ही वो घटने लगती है, लोग बाहर आने लगते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बार बार ये अपील भी कर रहे हैं, मन की बात में भी उन्होंने यही कहा कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। लोगों को समझना होगा, चेतना होगा, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं महेश 3 मई का और ये जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों को समझना होगा अगर इसी समय वो ये सभी अनुशासन का पालन करें तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है भविष्य की। देखिए पूजा, लॉकडाउन खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ना ही है। अगर नंबर ऑफ केसेस इसी तरीके से बढ़ेंगे, अगर वो ज़िले जहां पर यह माना जा रहा था कि वो ज़िले सुरक्षित हैं जैसे हिसार, अगर वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अगर 4 तक पहुँच जाएगी और इसी तरीके से वो मल्टीप्लाई होती नज़र आएगी, तो आखिर किस भरोसे, किसके भरोसे वो लॉकडाउन को खोल दें? अगर लॉकडाउन को खोल दिया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अगर पुलिस के कब्जे में रहते, जिस इलाके को पुलिस के कब्जे में रखा गया, अगर उस इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो पूरे देश को खोल दिया गया, तो उसके बाद हालात क्या होंगे अंदाजा लगाना किसके लिए मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री के चेहरे की तरफ ये देखकर सवाल करने की जरूरत है कि आप लॉकडाउन को कब खोलोगे। आप ये बताइए कि नंबर ऑफ केसेस घटे कि नहीं घटे। अगर उन इलाकों में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये सवाल नहीं बनता कि आप देश के प्रधानमंत्री से ये पूछें कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या आप खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेश आपका जुड़ने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए।